हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है द लव यू गिव मी। इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आपको इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी हो रही होती है। सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं अपने अपनी वाइफ्स के साथ। तभी वहाँ पे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर चैंग। वो अपनी वाइफ के साथ आया होता है, उसने ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। फिर वहीं पे हम दूसरी तरफ अपने ड्रामे के हीरो को देखते हैं जिसका नाम होता है सेंची। वो बाहर गाड़ी में बैठा होता है अपने असिस्टेंट के साथ। वहीं पे उसका असिस्टेंट जो है पार्टी में आए सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन उसे दे रहा होता है। फिर वहीं पे वो एक लड़की के बारे में बताता है जिसका नाम है मिन्यूही। वो भी एजाइल में टेक की डायरेक्टर है और गंचाओ कंपनी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर भी है। वहीं पे हम पार्टी में हमारे ड्रामे की हीरोइन मिन्यूही को देखते हैं जिसके बारे में असिस्टेंट सेंची को बता रहा होता है। तभी वो जैसी एंट्री लेती है पार्टी में, सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और उसके बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं। कहते हैं कि ये तो उस कंपनी की डायरेक्टर है ना, ये तो किसी पार्टीज में कभी जाया नहीं करती है, लेकिन आज ये अचानक से इस पार्टी में कैसे आ गई। वहीं पे सब लोग उसे हैरान होते हुए देख रहे होते हैं। फिर वहीं पे वो जो है मिस्टर चैंग के पास जाती है और उनके साथ ड्रिंक करने लग जाती है और कहती है कि हमें कितना लंबे समय हो गया है ना एक दूसरे से मिले हुए। वहीं पे सेंची भी जो है पार्टी में आ जाता है और वो मिन्यूही को जो है उससे बात करते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ पे मिन्यूही को जो है अनकंफर्टेबल लगता है मिस्टर चैंग के साथ, तो वो ड्रिंक करने के बाद वहां से जा रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग जिसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है, कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, रुको ना, थोड़ा मेरे साथ ड्रिंक करो। तभी वहाँ पे वो कहती है कि क्यों, इतना काफी नहीं है क्या। वहीं पे वो कहता है कि तुम्हें याद है ना, 5 साल पहले तुमने जो है मुझे काफी एम्बेरस किया था, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे माफी मांगो। फिर तभी वहाँ पे मिन्यूही जो है अचानक से उसकी गोद में जाके बैठ जाती है। वहीं पे सेंची को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पार्टी में आए सभी लोग भी जो है गॉसिप करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मिस मिन्यूही ऐसी हरकत कैसे कर सकती है, देखो वो कैसे सेड्यूस कर रही है। फिर तभी वहाँ पे अचानक से उसकी वाइफ आ जाती है मिस्टर चैंग की, और वो जो है उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। तभी वहाँ पे मिन्यूही से वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक शादीशुदा आदमी को सेड्यूस करने की, तुम्हें पता नहीं है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। तभी यहाँ पे मिन्यूही जो है मिसेस चैंग से कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए मिसेस चैंग, मुझे नहीं पता था कि आप भी इस पार्टी में आई हुई है, वरना मैं ऐसी हरकत करती ही नहीं। और वहां से जाने लग जाती है। तभी यहाँ पे मिसेस चैंग जो उसका हाथ पकड़ लेती है मिन्यूही का जोरों से और उसे जाने नहीं देती है। जहाँ पे मिन्यूही जो है कहती है कि मिसेस चैंग, आप ऑलरेडी मेरे ऊपर ड्रिंक फेंक चुकी है और मैं सॉरी भी कह चुकी हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, और अपना हाथ छुड़ाते हुए वहां से जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे मिसेस चैंग जो है ड्रिंक का ग्लास उठाकर मिन्यूही के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। लेकिन उसी वक्त सेंची बीच में आ जाता है। वो अपनी पूरी बॉडी से मिन्यूही को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से पूरी ड्रिंक जो है सेंची के बैक पर गिर जाती है। वहीं पे सब लोग जो है ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पे मिन्यूही भी जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है सेंची को, तो वो काफी हैरान हो जाती है। और वहीं पे हमें जो है एक पास दिखाया जाता है उन दोनों का, जहाँ पे वो दोनों जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। और वहीं पे सेंची ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया होता है, तो मिन्यूही उसे हाँ भी कर देती है, लेकिन किसी वजह से उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे सब लोग जो है उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर इसका मिन्यूही के साथ क्या रिश्ता है, आखिर ये है कौन जिसने मिन्यूही को बचाया है। वहीं पे कुछ लोग जो है पहचान जाते हैं सेंची को और बोलते हैं कि अरे ये तो ब्लू जैक ग्रुप के नए सीईओ हैं जो अभी अभी चाइना लौटे हैं, लेकिन आखिर मिन्यूही के साथ इसका क्या रिश्ता है जिसकी वजह से इसने जो है मिन्यूही को बचाया है। वहीं पे सब लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे मिस्टर चैंग अपने असिस्टेंट लिंशुआ से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मिस मिन्यूही ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तुम उन्हें घर ड्रॉप कर दो। तभी यहाँ पे सेंची बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी जा ही रहा हूँ, तो मैं इन्हें ड्रॉप कर दूंगा। और फिर मिन्यूही का हाथ पकड़कर सेंची पार्टी से उसे ले जाता है गुस्से में। वहीं पे वो जैसे ही बाहर पहुंच जाता है तो उसका हाथ छोड़ देता है और अपना रुमाल निकालकर उसके ऊपर जो ड्रिंक गिरी होती है मिन्यूही के ऊपर, वो उसके चेहरे को पोंछने लग जाता है। वहीं पे फिर मिन्यूही जो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि क्या वाकई में तुम ही हो ये सेंची। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ। वहीं पे वो बोलती है कि क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। जहाँ पे वो बोलता है कि ये तो 5 साल पहले ठीक हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो, तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक शादीशुदा आदमी को सेड्यूस कर रही थी, या फिर तुम पैसों के लिए हर एक आदमी के साथ ऐसी हरकत करती हो, और शायद से इसी वजह से तुमने 5 साल पहले मुझे धोखा दिया था। जहाँ पे मिन्यूही जो उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जो है पास्ट को भूल जाना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। जहाँ पे शेंची बोलता है कि मैंने बहुत कोशिश करी पास्ट को भुलाने की, तुम्हारे उस धोखे को भुलाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं भूल सकता उसे, कभी भी नहीं भूल सकता। और वहां से गुस्से में इतना बोलकर चला जाता है। और फिर इसके बाद मिन्यूही मिस्टर चैंग को कॉल लगाती है और कहती कि जैसा तुमने मुझे पार्टी में करने को कहा था मैंने सेम वैसा ही किया, अब तुम्हें भी जो है मेरा काम करना होगा। जहाँ पे मिस्टर चैंग उसे कहता है कि मैंने अपने डैड को कह दिया है, वो बस चाइना आते ही होंगे और ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। वहीं पे हमें पता चलता है कि मिन्यूही ने जो है ये सब मजबूरी में किया होता है। वहीं पे हम देखते हैं मिस्टर
चैंग की वाइफ आ जाती है जो काफी गुस्से में होती है। तो मिस्टर चैंग उससे कहता है कि प्लीज नाराज मत हो, उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, वो तो मिस मिन्यूही ने ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही थी। तभी अब इसकी वाइफ जो है काफी गुस्से में होती है, बोलती है कि मुझे अब इस पार्टी में रुकना ही नहीं है और मेरे डैड को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए जो तुमने हरकत की है आज। वहीं पे वो अपने डॉग के साथ वहां से चली जाती है गुस्से में। और तभी पे मिस्टर चैंग कहता है कि मुझसे ज्यादा तो इस कुत्ते की औकात है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे ड्रामे के सेकंड लीड को, जिसका नाम है मिस्टर जाओ रोजी। वो एक डॉक्टर है और एक कंपटीशन कर रहा होता है दूसरे डॉक्टर के साथ और कंपटीशन जीत भी जाता है। फिर हम मिन्यूही को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपने 5 साल के बेटे से मिलने आई होती है, जिसका नाम है क्वेंचन। वो सोया हुआ होता है, उसने आयरन मैन का मास्क लगाया हुआ होता है। तभी वहाँ पे मिन्यूही जो उसके मास्क को उतार कर रख रही होती है। वहीं पर उसका बेटा जो है सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, वो सोया हुआ नहीं होता है। वहीं पे मिन्यूही को जो है पता चल जाता है तो वो उसे गुदगुदी कर जगा देती है और बोलती है कि तुम मेरे सामने सोने का ड्रामा कर रहे हो। वहीं पे फिर वो बोलता है कि मम्मी अगर आप जल्दी आ गई होती तो मैं कब का सो जाता। फिर वहीं पे वो बोलता है कि मॉम आप कहाँ गई थी जो आपको वापस आने में इतना वक्त लग गया। जहाँ पे मिन्यूही बोलती है कि बेटा आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करने गई थी इसलिए मुझे वक्त लग गया। तभी यहाँ पे बोलता है कि मॉम फिर तो आप बहुत ज्यादा थक गई होंगी। जहाँ पे मिन्यूही बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं थकी, तुम भूल गई क्या, मैंने तुमसे एक बात कही थी कि तुम जो है एक सुपरमैन हो और मैं जो हूँ सुपर वुमेन हूँ, तो हम थक कैसे सकते हैं। तभी यहाँ पे फिर वो अपने बेटे को सुलाकर वहां से बाहर निकल जाती है। वो जैसी बाहर निकलती है तो उससे डॉक्टर झाऊ रोजी मिल जाते हैं। तभी वो बोलती है कि सॉरी डॉक्टर झाऊ रोजी, मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ ना, आप मेरे बेटे के डॉक्टर भी हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं और आपने अब तक मेरी बहुत मदद की है और आप मेरे बेटे का ख्याल भी रखते हैं मेरे पीछे से। जहाँ पे झाऊ रोजी बोलता है कि मिन्यूही तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। वहीं पे फिर बोलती है कि हाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि प्रोफेसर चैंग जो है बहुत जल्द आने वाले हैं चाइना और वो बहुत जल्द क्वेंचन की हार्ट सर्जरी शुरू कर देंगे। तभी वहाँ पे झाऊ रोजी काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुमने उन्हें मनाया कैसे यहाँ पे आने के लिए। तभी वहाँ पे मिन्यूही बताती है कि मैंने उनके बेटे को मनाया, मिस्टर चैंग को। वहीं पे पार्टी में हुई सारी हरकतों के बारे में बता देती है। तभी वहाँ पे झाऊ रोजी को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई ये सब करवाने की तुमसे। और यहीं पे हमें पता चलता है कि मिन्यूही का बेटा जो है एक हार्ट पेशेंट है और उसे सर्जरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से उसने जो है मिस्टर चैंग के साथ ऐसी हरकतें करी ताकि वो अपने फादर को बुलाकर उसके बेटे की सर्जरी करवा सके। और यहीं पे हमें पता चलता है कि मिन्यूही का बेटा जो है एक हार्ट पेशेंट है और उसे सर्जरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से उसने जो है मिस्टर चैंग के साथ ऐसी हरकतें करी ताकि वो अपने फादर को बुलाकर उसके बेटे की सर्जरी करवा सके, क्योंकि उसके फादर काफी फेमस हार्ट सर्जन है। वहीं पे झाऊ रोजी जो है मिन्यूही से माफी मांगता है, कहता है कि सब मेरी वजह से तुम्हें करना पड़ा। वैसे मैं तुम्हारे बेटे का हार्ट सर्जन हूँ लेकिन मैं तुम्हारे बेटे की सर्जरी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे बेटे का जो केस है वो काफी ज्यादा रिस्की है और मैं बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हूँ। इसी वजह से प्रोफेसर चैंग को मैंने तुम्हें बुलाने के लिए कहा क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और वो आसानी से ऐसे केसेस को हैंडल कर लेते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सेंची अपने घर पर होता है और वो नहा रहा होता है। वहीं पे वो मिन्यूही के बारे में सोच रहा होता है, उसने जो पार्टी में हरकत की होती है उसके बारे में सोच सोच कर उसे गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आ जाता है वहीं पे उसने अपने असिस्टेंट से जो है मिन्यूही की सारी इन्फॉर्मेशन मंगाई होती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन ले आता है तो उसे बताता है कि मिन्यूही ने जो है मिस्टर चैंग की कंपनी में 2 साल तक काम किया था और फिर उसने उस कंपनी को छोड़ दिया और BHL कंपनी को ज्वाइन कर लिया और फिर कुछ सालों बाद वो उस कंपनी की डायरेक्टर बन गई। मुझे तो लगता है उसने किसी को पटाया होगा तभी तो वो इतनी आसानी से उस कंपनी की डायरेक्टर बन गई। जहाँ पे ये सुनने के बाद सेंची को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने असिस्टेंट को डांट कर वहां से भगा देता है। वहीं पे फिर वो मिन्यूही की फोटो देख रहा होता है तो अचानक से उसकी हार्ट बीट रेट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है मिन्यूही की फोटो देखकर। वहीं पे उसके हाथ में एक हैंडबैंड होती है जो कि उसके हार्ट को मॉनिटर कर रही होती है। और फिर हम नेक्स्ट डे सेंची को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंचा हुआ होता है। वहीं पे उसका असिस्टेंट आता है तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि रिपोर्ट कब तक आएगी। जहाँ पे उसका असिस्टेंट उससे बोलता है कि रिपोर्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगी। वहीं पे सेंची बोलता है कि चलो फिर हमें चलना चाहिए। जहाँ पे उसका असिस्टेंट जिसे रोकते हुए बोलता है कि मुझे जो है प्रेसिडेंट ने साफ साफ कहा है कि मुझे आपका चेकअप करवाना होगा क्योंकि कल रात को आपकी हार्ट बीट रेट काफी फास्ट हो गई थी और प्रेसिडेंट का ऑर्डर है तो मुझे तो फॉलो करना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि सेंची जो है वॉशरूम में जाता है अपने हैंड वॉश करने के लिए। वहीं पे वो जब हैंड वॉश कर रहा होता है तो क्वेंचन भी उस वॉशरूम में मौजूद होता है। वो भी सेम सेंची की तरह अपने हैंड वॉश कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे की तरह हैंड वॉश कर रहे होते हैं जैसे एक दूसरे की कार्बन कॉपी हो। फिर हैंड वॉश करने के बाद क्वेंचन जो है उसे टिश्यू पेपर देता है हाथ पोंछने के लिए। सेंची उसकी तरफ देखकर बोल रहा होता है कि क्या, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं हाथ पोंछने के लिए आपको टिश्यू पेपर दे रहा हूँ। तभी यहाँ पे सेंची जो है क्वेंचन को थैंक यू बोलता है। वहीं पे क्वेंचन जो है काफी खुश होता है तो वो उसकी तारीफ करता है, कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी यहाँ पे सेंची जो है क्वेंचन को बोलता है कि तुम भी बहुत ज्यादा अडोरेबल हो। तभी वो जो है बाय कहकर वहां से चला जाता है। सेंची देखकर काफी खुश होता है उस बच्चे को। फिर उसके बाद सेंची जब वहां से जा रहा होता है तभी वहाँ पे मिन्यूही की जो है नजर पड़ जाती है सेंची पर। वो उसे देखकर जो है छिप जाती है। वहीं पे फिर मिन्यूही की नजर पड़ती है कि एक इमरजेंसी पेशेंट को लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से सेंची भी आ रहा होता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा होता है तो उसका ध्यान नहीं
नहीं होता कि सामने से एक इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है। वहीं पे मिन्यूही सोच रही होती है कि इन दोनों की टक्कर होने वाली है, तभी वो उसे बचाने के लिए सेंची को अपनी तरफ खींच लेती है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। सेंची जैसे ही मिन्यूही को अपने इतने करीब देखता है तो उससे कहता है कि क्या ऐसे ही चिपकी रहने वाली हो क्या मुझसे। तभी वहाँ पे मिन्यूही जो है इससे दूर हट जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी बीमारी तुम्हें फिर से परेशान कर रही है। जहाँ पे शेंची कहता है कि तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, तुम मेरी परवाह करती हो, ऐसा दिखावा करना बंद कर दो। तभी यहाँ पे मिन्यूही बोलती है कि तुम कब तक मेरे साथ ऐसा बिहेव करते रहोगे। जहाँ पे बोलते हैं कि तुम कब तक मेरे साथ ऐसे सॉफ्टली बात करती रहोगी, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ऐसे बात करोगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा, तुमसे नफरत करना बंद कर दूंगा। तभी वो बोलती कि तुम आखिर बीजिंग वापस क्यों आए। जब वो बोलते कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस सिटी में रहती हो, वरना मैं इस सिटी में कभी वापस आता ही नहीं। तभी वहाँ पे मिन्यूही बोलती कि आखिर तुम 5 साल हुई बातों को भूल क्यों नहीं जाते हो, मूव ऑन क्यों नहीं कर लेते हो। जहाँ पे बोलते कि मैं वो कभी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक काम जरूर कर सकता हूँ कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं, ना ही तुम्हारी कभी शक्ल देखूं। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि जीरन हॉस्पिटल और बीएचईएल कंपनी के बीच में एक कोलैबोरेशन हो रखा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है मिस्ट, और उसको जो है मिस मिन्यूही हैंडल कर रही है, उसकी इंचार्ज है। तभी वहाँ पे ये सुनने के बाद सेंची जो है उस कोलैबोरेशन को कैंसिल कर देता है, क्योंकि वो जो है जीरन हॉस्पिटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, तो उसके पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हमें बी एजाइल कंपनी को दिखाया जाता है और वहाँ पे कंपनी का डायरेक्टर डिंग इफैन रिसेप्शनिस्ट से फ्लर्ट कर रहा होता है और तभी वहाँ पे मिन्यूही पहुंच जाती है, जो कि उसे काफी सारी बातें सुना देती है और वहाँ से उसे भगा देती है। और वहीं पे हम कंपनी में देखते हैं जहाँ पे मिन्यूही के पार्टी कांड के बारे में सबको पता चल जाता है, तो सारे इंप्लॉइज जो है उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। और फिर वहीं पे एंट्री होती है डेप्यूटी जनरल मैनेजर शाओमू की, जो कि सारे इंप्लॉइज का मुंह बंद करा देती है और उन लोगों से बोलती है कि क्या तुम लोग उस पार्टी में मौजूद थे, क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा जो ऐसी बकवास कर रहे हो। फिर वहीं पे मिन्यूही भी पहुंच जाती है और वो पार्टी में हुई सारी हरकतों के बारे में शाओमू को बताती है और यहीं पे हमें पता चलता है कि मिन्यूही और शाओमू जो है एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। वहीं पे फिर वो लोग जो है अपने मिस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें सीईओ का बुलावा आ जाता है। वो दोनों जैसे ही सीईओ के ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहाँ पे सीईओ बताता है कि जेरन हॉस्पिटल ने उनके साथ कोलैबोरेशन करने से मना कर दिया। वहीं पे वो लोग जो है ये बात सुनने के बाद काफी हैरान हो जाते हैं। तभी वो सीईओ से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया, जहाँ पे सीईओ बताता है कि मिन्यूही के पार्टी कांड की वजह से जीरन हॉस्पिटल ने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने से मना कर दिया। तभी वहाँ पे मिन्यूही और शाओमू जो है दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं पे मिन्यूही बोलती है कि ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, तो कंपनी का इससे क्या लेना देना। तभी यहाँ पे शाओमू भी बोलती कि मेरे साथ भी तो कई सारे स्कैंडल्स हुए, लेकिन कंपनी को तो इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। जहाँ पे मिन्यूही बोलती है कि वो इतनी आसानी से हमारे साथ कोलैबोरेशन और हमारे प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, और वैसे भी मिस्ट प्रोजेक्ट जो है हार्ट पेशेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि उनके फ्यूचर में काफी ज्यादा मदद करेगा। मैं जीरन हॉस्पिटल से जाकर बात करूंगी। तभी यहाँ पे सीईओ बोलता है कि जीरन हॉस्पिटल से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीरन हॉस्पिटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है जिसने ये प्रोजेक्ट को और कोलैबोरेशन को कैंसिल किया है। तभी वहाँ पे मिन्यूही जो है ठान लेती है और बोलती है शाओमू से कि तुम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे दो, अब मैं डायरेक्ट जीरन हॉस्पिटल के सबसे बड़े शेयर होल्डर से ही बात करूंगी। और फिर वो नेक्स्ट डे ब्लू जे कंपनी के बाहर पहुंच जाती है। वो कंपनी के बाहर जैसी पहुंचती है तो वहाँ मैनेजर खड़ी होती है, जो कि बोलती कि मेरे बॉस आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तभी यहाँ पे मिन्यूही हैरान हो जाती है और बोलती कि आपके बॉस को पता था कि मैं आने वाली हूँ। और फिर वो मैनेजर मिन्यूही को जैसे अपने बॉस के कैबिन में लेकर पहुंच जाती है, तभी यहाँ पे मिन्यूही जो है मिस्टर जैसन के नाम से ग्रीट करती है, क्योंकि शाओमू ने उसे यही नाम बताया था। वहीं पे वो जैसे अपना फेस आगे करता है तो वो और कोई नहीं सेंची होता है। सेंची को देखकर मिन्यूही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पे फिर सेंची भी जो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ा के उसकी तरफ हाथ मिलाने की कोशिश करता है। जहाँ पे फिर मिन्यूही भी जो अपना हाथ आगे बढ़ाती है मिलाने के लिए, लेकिन सेंची जो अपना हाथ पीछे कर लेता है। वहीं पे फिर मिन्यूही जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाती है तो सेंची जो उसे इग्नोर करते हुए बोलता है कि मेरे पास अब वक्त नहीं है, मैं ऐसे जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिन्यूही भी जो उसका पीछा नहीं छोड़ती है। सेंची जैसे लिफ्ट में घुसता है तो मिन्यूही भी जो लिफ्ट में घुस जाती है और उसे अपनी बातें बोलने लग जाती है, समझाने की कोशिश करती है। जहाँ पे सेंची जो उसकी बात नहीं सुनता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे मनाओगी तो मैं मान जाऊंगा। मैं यहाँ पे इसलिए रुका हुआ था क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जीरन हॉस्पिटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ और मैंने जो ये कोलैबोरेशन कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ पे मिन्यूही कहती कि क्या तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता भी है कि आखिर ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तभी यहाँ पे सेंची बोलते हैं कि मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मेरा पीछा करना बंद कर दो। तभी यहाँ पे मिन्यूही बोलती कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तभी यहाँ पे सेंची बोलता है कि तुम भूल गई क्या तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था, वो सब मैं तुम्हें जो है वापस दे रहा हूँ। जैसा तुमने मेरे साथ किया था मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही करना चाहता हूँ।
तभी यहाँ पे मिन्यूही उससे बोलती है कि क्या तुम पास्ट को भुला नहीं सकते हो क्या? जहाँ पे सेंची बोलता है कि नहीं, जो दर्द तुमने मुझे दिया है वही दर्द मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ, सूद समेत। और इतना बोलकर वहां से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सेंची जो इस प्रोजेक्ट के बारे में देख ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और वो बोलता है कि प्रेसिडेंट ने आपके लिए एक डेट अरेंज की है जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर की बेटी है, आपको जिस डेट पे जाना ही होगा। और वहीं पे हम मिन्यूही को देखते हैं जो कि सेंची से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सेंची उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है, वो हमेशा उसे इग्नोर कर वहां से चला जाता है। लेकिन मिन्यूही भी आसानी से हार नहीं मानती है और उसकी कंपनी के चक्कर लगाना शुरू कर देती है, लेकिन सेंची उसकी एक बात नहीं सुनता। और फिर एक दिन सेंची जो है अपनी डेट पे पहुंच जाता है। वो लड़की जो है डेट पे उसे काफी ज्यादा पका रही होती है। तभी सेंची जो है अपने असिस्टेंट को मैसेज कर बोल रहा होता है कि ये लड़की मुझे बहुत पका रही है, मैं यहाँ पे एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। तभी अभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपको रुकना पड़ेगा कम से कम आधा घंटा, और ये डेट आपकी मॉम ने अरेंज किया और ये एक इन्वेस्टर की बेटी है, तो हमें बिजनेस में काफी फायदा होगा। वहीं पे वो काफी बोर हो रहा होता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि मिन्यूही भी जो उसका पीछा करते हुए पहुंची होती है, वो सारी बातें समझ जाती है। तभी उस जो है सेंची के पास पहुंच जाती है और उससे जो है काफी लवी डबी होकर बातें करने लग जाती है। जहाँ पे वो लड़की जो बैठी होती है तो वो बोलती कि तुम कौन हो, जहाँ पे मिन्यूही जो उस लड़की से बोलती कि तुम मुझसे मत पूछो, इससे पूछो। तभी वो पूछने लग जाती कि आखिर ये लड़की कौन है। वहीं पे फिर मिन्यूही जो है सेंची से बोल रही होती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है और मैं जो इस लड़की को 10 मिनट के अंदर यहाँ से भगा सकती हूँ। जहाँ पे सेंची बोलता है कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे नहीं है तुम्हारी जरूरत तो। तभी बोलती कि मेरी बात मानो, ये लड़की जो है तुम्हें बहुत पका रही है और मुझे नहीं लगता कि लड़की तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेगी। तभी यहाँ पे सेंची जो है उसके सामने बोल देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड मिन्यूही है। वहीं पे मिन्यूही ये सुनने के बाद तो काफी शॉक्ड हो जाती है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।